नमस्कार, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ एक कोशिश हमारे साथ में। आज से जो 9th क्लास की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसको पार्ट 1 जो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, उसके बाद पार्ट 2 आएगा नेक्स्ट में। देखते हैं पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे एमएल एडवांस के जो क्वेश्चंस है, इसकी जो 9.4 एक्सरसाइज है उस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे पहले की जो एक्सरसाइजेस है वो सारी ग्राफ पे है, तो उसको मैं लास्ट में बताऊंगा ताकि वो आपके लिए एकदम फ्रेश रहे। चलिए बातें इस टाइप के क्वेश्चंस पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जो हमको एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं, भले वो 2 मार्क्स में मिले चाहे वो 4 मार्क्स में मिले, लेकिन मिलेंगे 100% श्योरिटी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से यहाँ से क्वेश्चंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे डिस्टेंस निकालनी है हमें 2,3, एक कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,3 और एक कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4,1। सपोज मैंने कह दिया इसको a, इसको कह दिया b, इसको मैंने कह दिया b। a के कोऑर्डिनेट है 2,3 और b के कोऑर्डिनेट है 4,1। हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो आपको फार्मूला हमेशा याद रखना होगा, डिस्टेंस फार्मूला इज √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन उठता है कि सर इसमें x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वहीं से हम ये वैल्यूज निकालेंगे। अगर आप ढंग से देखें तो यहाँ पे जो x होता है ये y होता है, इसको मैं कहता हूँ x1, इसको मैं कहता हूँ y1। अब इसको मैं कहूँगा x2, इसको मैं कहूँगा y2। तो एक चीज क्लियर हो गई कि x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 4 है, y1 की वैल्यू 3 है और y2 की वैल्यू 1 है। तो चलिए वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4 है, मैंने 4 कर दिया, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 कर दिया होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3 है। अब इसका मैं होल स्क्वायर करता हूँ। तो जब इसको सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 - 3 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और -2 का होल स्क्वायर 4 ही बनेगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। t = √8। इसको जब और सॉल्व करेंगे तो सबको पता है इसको लिखा जा सकता है कुछ इस तरीके से, इसको लिखा जा सकता है 4 × 2 इन अंडर 2, और 4 जब अंडर रूट से बाहर आए तो कितना हो जाएगा 2 यूनिट्स। ये इसका फाइनल आंसर होगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जो कि दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन था, उसकी बीच की डिस्टेंस निकालनी थी। ये क्वेश्चन आता है जब भी आता है तो एमसीक्यू में तो पूछा जाता है या तो 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चंस को। वो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन है a इज अ पॉइंट ऑन y एक्सिस whose कोऑर्डिनेट इज 4। अब देखिए ये लाइन को कह रही है y एक्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। a इज अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, मतलब ये जो है पॉइंट है y एक्सिस पर, तो जैसे जिस एक्सिस पर बोल दिया उसका अपोजिट आप देखिए वो 0 होने वाला होगा। y एक्सिस पर बोल रहा है तो इट मींस पहले केस में x जो होगा वो 0 हो जाएगा, तो मैंने 0 कर दिया। अब a इज अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस whose कोऑर्डिनेट इज 4, तो ये दे रखा है कि इसकी वैल्यू 4 है, तो ये तो 1 हो गया, एक ही बात करना है। ओके, अब नेक्स्ट b इज अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। अब x का अपोजिट क्या हो जाएगा y, तो इट मींस अब नेक्स्ट केस में b के लिए y कितना होने वाला होगा, b के लिए y 0 होने वाला होगा, यहाँ मैंने 0 पहले ही कर दिया। b इज अ पॉइंट ऑन x एक्सिस whose एक्सिस का इज -3, इसका मतलब x एक्सिस पर जो मेजरमेंट दे रखी होगी उसको हम कहते हैं, तो x एक्सिस पर मेजरमेंट दे रखी है -3, इसको हम -3 कर देंगे। आपको मैं फिर से एक बार समराइज कर दे रहा हूँ कि जिस एक्सिस की बात करेगी उसको आपको अपोजिट देखना, उसको 0 कर देना। अगर तो x एक्सिस की बात कर रहा होगा तो y 0 हो जाएगा, और y एक्सिस की बात कर रहा होगा तो x 0 हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास a है, b है, और अब देखते हैं इसमें करना क्या है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट AB की हमें लेंथ निकालनी है, तो क्या करना होगा, फार्मूला लगाना होगा। AB सेम फार्मूला वही x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये हो गया। अब क्वेश्चन उठता है x1 x2 डिसाइड कर लेते हैं, y1 y2 क्या उसको डिसाइड कर लेते हैं। तो ये है मेरे पास x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं। x2 की वैल्यू अपने पास है -3, माइनस x1 की वैल्यू अपने पास है 0 होल स्क्वायर मैंने कर दिया, प्लस y2 की वैल्यू अपने पास है 0 और y1 की वैल्यू अपने पास है 4, इसका होल स्क्वायर कर दिया। चलिए ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो -3 - 0 इट विल बी -3 एंड -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 0 - 4 इट विल बी -4 और -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी 16, और ये हो जाता है √25। सबको पता है बाहर आएगा प्लस माइनस के बना देगा 5। तो हमारे पास जो डिस्टेंस AB आ गई कितनी आ गई, प्लस माइनस AB 5। तो क्वेश्चन ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a -3, -14 एंड b a, -5। यहाँ पे ये दे रखा है, हमें इसी a की वैल्यू निकालनी है और डिस्टेंस की यूनिट दे रखी है कितनी है 9 यूनिट। तो फॉर्मूला सेम रहेगा। इट मींस एक चीज तो क्लियर होगी कि जो गिवन है उसमें क्या क्या डिस्टेंस है, जो कि है 9 यूनिट। x1 की अगर मैं बात करूँ ना, x1 कितना आपके पास देख लेते हैं -3 है, y1 कितना आपके पास -14 है, x2 कितना आपके पास, x2 a है और y2 कितना आपके पास -5 है। अब इसी का इंप्लीमेंट करते हैं अपने क्वेश्चन में। फॉर्मूला में फॉर्मूला पर कहता है b = √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब वैल्यूज करते हैं, d की वैल्यू लाइन है तो लाइन बढ़िया कर दिया, √x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू a है तो a देन माइनस क्योंकि माइनस से फॉर्मूले में है तो ये माइनस अपने आप आ गया, और ये जो क्वेश्चन में x1 की वैल्यू दे रखी है वो भी माइनस में, तो माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो गया। आशा करता हूँ ये होगा। प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -5 और y1 की वैल्यू कितनी है -14, तो ये माइनस पहले से था, ये वाला माइनस इसके साथ आ गया तो प्लस हो जाएगा, प्लस 14 हो गया होल स्क्वायर हो गया। अब करना क्या होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक ट्रिक का यूज करना होगा कि आपको दिमाग में रखना होगा कि ये अंडर रूट जो है इसको हमें खत्म करना है। तो अंडर रूट को जब स्क्वायरिंग कर दी जाती है तो खत्म हो जाता है, आप सभी को पता है। तो अगर मैं स्क्वायर कर दूं दोनों साइड तो ये क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो पूरी तरह से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं √5 लिखा हुआ है और इस √5 को मैं हटा देता हूं, मैं क्या करता हूं इसका स्क्वायरिंग अगर कर देता हूं कितना हो जाता है यहाँ पर 5। ये सबको क्लियर होगा। तो वही चीज यहाँ भी मैं कर रहा हूँ कि अंडर रूट मैं इसका हटाना चाहता था तो मैंने क्या किया स्क्वायरिंग कर दी दो साइड्स, तो अभी अंडर रूट हट चुका है, अब क्या बचा
ए प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -5 प्लस 14 को सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा प्लस माइनस और 14 प्लस 5 9 तो 9 का स्क्वायर और इसको सॉल्व करते 81 एज इट इज रहेगा। इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर बोलेंगे, एक्सपेंशन के चैप्टर में आप लोग पढ़ा दीजिए। ए स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 + 6 8 प्लस 81 के शिफ्ट होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 81 पॉजिटिव 81 नेगेटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डायरेक्ट कैंसिल कर लो। इट मींस आपके पास एक इक्वेशन आ गई a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है, सबको पता है फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है, कैसे करना होगा a स्क्वायर प्लस 3a इससे 6 बन जाएगा और 3 × 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 इज इक्वल टू 0। कॉमन देखें दोनों में कितना होगा a प्लस 3 इन द फर्स्ट ब्रैकेट, इन द सेकंड ब्रैकेट अगेन 3 कॉमन होगा तो a प्लस 3। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास इसको सॉल्व करने पर आ गया एक ब्रैकेट में a प्लस 3 सेकंड ब्रैकेट में a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर a की वैल्यू सॉल्व की जाएगी कितनी हो जाएगी -3। इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था a की वैल्यू कितनी होगी, उसका आंसर होगा -3। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जो होगा ये भी आपको क्लियर होगा। अब इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए अभी लास्ट में आपको क्वेश्चन दूंगा, सारे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है और जो भी उसका राइट आंसर होगा कमेंट आएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं उन बच्चों का नाम दूंगा जिन्होंने राइट आंसर टाइप किया होगा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे जो कि फोर्थ क्वेश्चन है और इसका जो पार्ट 2 आएगा वो फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अपने एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट फाइंड करना है। अभी मैंने कहा था जिस एक्सिस की बात होती है उसका अपोजिट सोचिएगा वो 0 हो जाता है। एक्स एक्सिस की बात होती है तो अपोजिट कौन होगा भाई, y 0 होगा। मैंने यहाँ पे 0 कर दिया पहले। एक्स एक्सिस को पॉइंट निकालना है, वो पॉइंट नहीं पता है तो लेट दैट पॉइंट बी a। अगर मैं यहाँ स्मॉल में a ले ठीक, which are at the distance of 5 units, again the distance की वैल्यू दे रखी है 5। अब फ्रॉम द पॉइंट अगर मैं इसमें लेता हूँ a, हमारा दूसरा पॉइंट कितना रहता है 5, कुछ करना नहीं है, तो डिसाइड करना है x1 क्या x2 क्या y1 क्या y2 है। ये मेरा है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ d = x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। पहले इसको पुट करिए, d की वैल्यू 5 है, आपको पता है तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा, तो 5 का स्क्वायर डायरेक्ट लो, यहाँ जैसे स्क्वायर करेंगे रूट खत्म हो जाएगा। x की वैल्यू के पास कितनी है 5 है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी है -4 है, तो y1 की वैल्यू कितनी है 0 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 हो जाएगा और ये 5 - a का होल स्क्वायर क्या है, करेंगे तो 25 प्लस a स्क्वायर माइनस क्या a और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 60। अब ये 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि उधर 15 होगी तो नेगेटिव हो जाता है। अब मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई है a स्क्वायर माइनस 10 a प्लस 60। इसके लिए हमें सोचना है कि आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 2a 6 हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा, 8 2 16 प्लस 16 हो जाएगा, प्लस 16 इज इक्वल टू 0। कॉमन देखिए a माइनस 8 और कॉमन हो गया, दोनों देखिए कुछ कॉमन हो गया माइनस 2 और कितना हो गया a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो देखिए एक ब्रैकेट में मेरे पास कितना आ गया है a माइनस 8 और दूसरे ब्रैकेट में कितना आ गया है a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार a माइनस 8 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 8। सिमिलरली जब इसको 0 को इक्वल रखूंगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की दो वैल्यू आ रही है, एक बार 8 आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है। एक बार ये हो सकता है 8,0, एक बार हो सकता है 2,0। आशा करता हूँ ये चारों टाइप के क्वेश्चन आप क्लियर हो गए होंगे। अब आपके ये काम करना है कि जो क्वेश्चन में दे रहा हो उनकी प्रैक्टिस आपको करनी हो, कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करना, आपको चेक करना क्या आप सही है। तो चलिए क्वेश्चन को नोट करिए, जो क्वेश्चन है